नमस्कार, स्वागत सभी का एक और वीडियो में। आज का वीडियो एक और पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म की इन्फॉर्मेशन को लेकर आया हूं, आपके लिए ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सिटी है बिहार के भागलपुर की। जी हाँ, बिहार के भागलपुर की है यूनिवर्सिटी। 23 सब्जेक्ट है, 23 सब्जेक्ट में आए हैं पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म। 500 से ज़्यादा हैं इसमें सीटें। ठीक है, तो इस यूनिवर्सिटी की करेंगे जांच पड़ताल, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करेंगे, इंटरव्यू की बात करेंगे, किस कैटेगरी के बच्चों को किया गया है एग्जामिटेड उसकी बात करेंगे, किस सब्जेक्ट में आई हैं कितनी सीटें उसकी बात करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म की तीन मेजर बातें, एप्लीकेशन फॉर्म की तीन मेजर बातें जो आपको ध्यान रखनी है, जिसमें से यदि आप एक को भी फॉलो नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, चाहे आप एग्जामिटेड हो चाहे आप एंट्रेंस के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का प्रश्न पत्र आएगा। क्या उसका पाठ्यक्रम रहेगा, क्या प्रारूप रहेगा, उसकी आपसे बातचीत करूंगा। तो चलते हैं सीधा नोटिफिकेशन पर और करते हैं वेबसाइट और इस विश्वविद्यालय का डीएनए का टेस्ट, यानी कि जांच पड़ताल। भागलपुर में स्टेट यूनिवर्सिटी है, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी बिहार। तिलका मांझी का नाम भी सुना होगा आपने, नहीं सुना होगा तो पढ़िए, थोड़ा बहुत समझेंगे तो अच्छा लगेगा। सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट डेट्स को सुन लीजिए। 26 जुलाई जो कि आज है, आज इसकी वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक जनरेट हो जाएगा 11 बजे या फिर शाम को 5 बजे के आसपास। अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं 26 जुलाई को, लिंक जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन आज की डेट में लिंक जनरेट हो जाएगा 26 जुलाई से लेकर, और लिंक प्रॉपरली काम करेगा 16 अगस्त 2021 तक, यानी कि 16 अगस्त 2021 लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने की। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 17 और 18 अगस्त का, 17 और 18 अगस्त का ध्यान आपको इसीलिए रखना है क्योंकि यदि आप अपने फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती कर देते हैं, यदि अपने एप्लीकेशन फॉर्म में आप किसी प्रकार की कोई गलती कर देते हैं तो आप उसको ठीक कर सकते हैं इस डेट को, 17 और 18 अगस्त को, लेकिन नया फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए 16 अगस्त तक अपने फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। परसेंटेज की बात कर लेते हैं। यदि आप अपने मास्टर्स के यानी कि पीजी के अंतिम सेमेस्टर में हैं, पहली चीज। यदि आप अपने अंतिम सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुके हैं, रिजल्ट नहीं आया है, दूसरी चीज़। यदि आप अपना पीजी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पहले पास आउट कर चुके हैं, इन तीन कंडीशन वाले विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं, बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर से कह देता हूं, चाहे पीजी में पढ़ रहे हो, अंतिम सेमेस्टर के हो, पीजी पास किए हुए आपको 2 3 4 5 वर्ष हो गए हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने पीजी के फाइनल का एग्ज़ाम दे दिया है, रिजल्ट आने में समय लग रहा है, तब भी अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। 55% जनरल के लिए रखा गया है, और जो भी SC ST OBC पीएच कैंडिडेट और EBC बच्चे हैं उनको 50% पे अप्लाई करने का, और यदि क्वालिफाई करते हैं एंट्रेंस तो इंटरव्यू देने का मौका भी मिलेगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप सभी कैंडिडेट। और उसके अलावा अप्लाई करने के साथ साथ जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कुछ सर्टिफिकेट्स के विषय में। यदि आपके पास वो सर्टिफिकेट हैं या फिर उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं तो आपको प्रवेश परीक्षा से छूट यानी कि एग्जामशिप भी मिलेगा। कौन से ऐसे कैंडिडेट है, यदि आपने यूजीसी और सीएसआईआर, यूजीसी और सीएसआईआर का यदि आपने नेट या जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो आपको प्रवेश परीक्षा से छूट दे दी जाएगी। इसके अलावा यदि आपने गेट क्वालिफाई किया है, एमएचआरडी की कोई स्कॉलरशिप है, आप कोई टीचर फेलो हैं, डीबीटी है, आईसीएमआर, आईसीएआर, डीएसटी, इंस्पायरिंग एंड CSSIR और ICHR के स्कॉलर या कोई फेलोशिप है तो भी आपको प्रवेश परीक्षा से एग्जामिटेड रखा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा कि पीजी के ऐसे विद्यार्थी जो 17 से 19 के बैच के हैं, पीजी के ऐसे विद्यार्थी जो 17 से 19 के बैच के हैं और यदि कोविड के कारण उनका रिजल्ट को आने में देरी हुई है, यानी कि
18-19 की बात नहीं कर, 18 से 20 की बैच की बात नहीं कर रहे हैं आपसे, 17 से 19 बैच की बात का एक नियम है विशेष रूप से पॉइंट नंबर 5 पेज नंबर 3 पर, जिसको आप पढ़ लीजिएगा। यदि आप 17 से 19 के बैच के हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 4th सेम के हैं, इस पैट 21 की परीक्षा में। ठीक है, अब अप्लाई करने के साथ साथ में पहले आपको सीट बता दी जाती है। ठीक है, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, उसके बाद अन्य चीज़ों को कवर करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में 38, उर्दू में 11, बंगाली में 3, संस्कृत में 20, फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र में 87। ठीक, और एक बात मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, बता देता हूं कि हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी का ये जो दो भाषाएं हैं, इसका यूज़ हम करते हैं मीडियम के रूप में, कि हम जो काम करेंगे वह हिंदी मीडियम में करेंगे या इंग्लिश मीडियम में करेंगे। तो सोशल साइंस के खासकर बच्चे ध्यान दीजिएगा, जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट होते हैं उसका जो रिसर्च आप करेंगे, हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में कर सकते हैं, लेकिन भाषा को मिक्स नहीं कर सकते हैं, आप बाइलिंगुअल नहीं कर सकते। या प्रॉपरली हिंदी में काम करिए या प्रॉपरली इंग्लिश में काम करिए, या संस्कृत है अगर आपका तो संस्कृत में करिए, अंग्रेजी है आपका तो अंग्रेजी में करिए, बंगाली है आपका तो बंगाली में कीजिए। हम थे बंगाली में, जिसमें थी 3 सीटें, संस्कृत में 20, फिलॉसफी में 87, पर्शियन। ठीक है, अब देखिए हिंदी है, सॉरी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, पर्शियन, ये जितनी भी मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, अब ये क्लियर नहीं है कि ये उस भाषा के साहित्य पे काम करवाएगा या उस भाषा के दर्शन पे काम करवाएगा या उस भाषा के इतिहास पर काम करवाएगा। तो इसकी जानकारी आप वेबसाइट और विश्वविद्यालय से प्राप्त करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। पर्शियन में 5 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में 21, म्यूजिक में 8 है, अंबेडकर थॉट। इस यूनिवर्सिटी में 2 अच्छे विषय हैं, एक है अंबेडकर थॉट, दूसरा है गांधीयन थॉट। अंबेडकर थॉट, गांधीयन थॉट, यदि आप अंबेडकर फिलॉसफी, अंबेडकर का साहित्य, अंबेडकर के विचारों में किसी प्रकार का आपने एमए, पीजी या कोई डिप्लोमा, एमफिल किया है तो आप इस विषय में अप्लाई कर सकते हैं अंबेडकर थॉट में। और यदि आपने गांधी से एमए, एमफिल, कोई पीजी, डिप्लोमा या कोई अदर सर्टिफिकेट कोर्स किया है, चाहे गांधी का दर्शन हो, गांधी का साहित्य हो, गांधी के विचार हो, गांधी की कोई भी टर्मिनोलॉजी उसको लेकर आपने कहीं से पीजी किया है, तो आप गांधीयन थॉट वाले सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी अंबेडकर थॉट, जिसमें 4 सीटें हैं। आर इकोनॉमिक्स, अब ये आर का मतलब रेवेन्यू है या आर का मतलब रिसेशन है, ये क्लियरिफाई नहीं है, इसको क्लियरिफाई कर लीजिएगा। आर इकोनॉमिक्स में 15 सीटें हैं। आई आर पी एम क्लियर मुझे नहीं है सब्जेक्ट, आप चेक कर लीजिएगा। आई आर पी एम में 5 सीटें हैं। गांधीयन थॉट में 16 सीटें हैं। अंबेडकर थॉट में जैसे कि बताया 4 सीटें हैं, गांधीयन थॉट में 16 सीटें हैं। साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, ठीक, साइकोलॉजी में आपकी है 75 सीट्स। और ज्योग्राफी में 3 हैं, AIHC एंड आर्कियोलॉजी। AIHC एंड आर्कियोलॉजी इस सब्जेक्ट में 2 सीटें हैं। पॉलिटिकल साइंस में 14 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 35, फिजिक्स में 67 यानी कि 67, जियोलॉजी में 34, बॉटनी यानी कि पादप विज्ञान, पादप इसमें होते हैं ना, पेड़ पत्तियों के बारे में, पौधों के बारे में जानकारी, उसे बॉटनी बोलते हैं, 14 सीटें हैं। मैथमेटिक्स में 51, कॉमर्स एंड MBA में 10 सीट है और 1 सीट आई है केवल लॉ के अंतर्गत। ठीक, तो ये सब्जेक्ट की सीटें हैं, सीटों की संख्या 500 प्लस है, जैसा कि आपको बता दिया है। अब चलते हैं पुराने नोटिफिकेशन और डेट्स पर। 17-18 तारीख को करेक्शन की डेट है, 16 अगस्त लास्ट डेट है। रजिस्ट्रेशन फीस जितने भी जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, BC कैटेगरी के बच्चे हैं, EBC कैटेगरी के बच्चे हैं, उनको 1500 रुपये देने होंगे। और इसके अलावा जो बच्चे हैं PH हैं, SC हैं, ST हैं, वुमेन हैं और OBC हैं, उन सभी को 1000 रुपये देने होंगे। और ऑनलाइन भी है, क्रेडिट की भी व्यवस्था है और नेट बैंकिंग की भी सुविधा है, आप कहीं से पेमेंट कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक विशेष चीज़, अब आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था 3 मेजर चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अपना ईमेल आईडी बिल्कुल करेक्ट दीजिएगा, क्योंकि अप्लाई करने के बाद आपके एडमिट कार्ड की, एंट्रेंस की, आंसर की रिजल्ट की, एडमिट कार्ड की, आंसर की रिजल्ट की और इंटरव्यू के शेड्यूल की जो भी जानकारी है आपको वेबसाइट पर मिलेगी या आपको आपकी ईमेल आईडी पर ही प्राप्त होगी, इसीलिए ईमेल आईडी सही से भरिएगा।
और अब यदि आप मैन हैं या वुमेन हैं अप्लाई करने वाले, तो याद रखिएगा आपको अपने अंगूठे का निशान लगाना होगा एप्लीकेशन फॉर्म में स्कैन करके। ठीक है, अधूरी बात, पूरी बात यह है, यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं, यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको अपने राइट थंब का प्रयोग करना है, अंगूठा लगाना है, और यदि आप मेल हैं तो आपको अपने लेफ्ट थंब का यूज़ करना है। अब ये कॉम्बिनेशन सही है गलत है, इसके लिए क्या लॉजिक है, क्या थिंकिंग है, क्या सोच है विश्वविद्यालय की, ये विश्वविद्यालय ही बताएगा। लेकिन जितने भी गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, मेरी बहनें हैं, अप्लाई करती हैं फॉर्म के लिए, तो आपको अपने राइट थंब का यूज़ करना है, अपना थंब इम्प्रेशन लगाना है ब्लैक या ब्लू स्याही का प्रयोग करते हुए। यदि आप बॉयज़ हैं, लड़के हैं, तो आपको अपने लेफ्ट थंब का प्रयोग करना है और इसको लगाना मैंडेटरी है। जैसे कि कहीं आप टीचिंग का फॉर्म भरते होंगे, डीएसएसबी का हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, और वहाँ अंगूठे का निशान मांगा जाए। लेकिन अब पीएचडी के फॉर्म में मांगा जा रहा है, तो यूनिवर्सिटी का अपने अपने प्रावधान होते हैं अलग अलग, तो उसका अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट आप उसमें अटैच करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त में, सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटैच्ड जरूर कीजिएगा। यदि आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड कर दिया एप्लीकेशन फॉर्म में, अटैच कर दिया स्कैन करके, जो सेल्फ अटैच्ड नहीं है, तो उस कंडीशन में हो सकता है फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाए, पैसा कट जाएगा अकाउंट से, हो सकता है बाद में एडमिट कार्ड ना आए, और हो सकता है यदि आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर जाएं, तो यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है सब कुछ होने के बावजूद भी, तो रीज़न दिया जा सकता है कि एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने डॉक्यूमेंट दर्ज किए थे, अपलोड किए थे, लगाए थे, वे सेल्फ अटैच्ड नहीं थे, इसलिए आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। इसीलिए सेल्फ अटैच्ड डॉक्यूमेंट ज़रूर लगाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, अब चलते हैं एग्जामिनेशन के पैटर्न को लेकर, रिटर्न एग्जामिनेशन को लेकर। दो पार्ट में पेपर आएगा, पार्ट 1, पार्ट 2। दोनों पेपरों के जो नंबर होंगे वह रहेंगे 200 नंबर के। ठीक, पेपर का टाइमिंग आपको पता लग जाएगा, और बिहार के भागलपुर में आपकी प्रवेश परीक्षाएं होंगी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले पेपर में 50 क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू माध्यम से, और एक चीज मैं बता दूं, सीबीटी मोड पर एग्जाम नहीं होगा, ओएमआर माध्यम से आपका एग्जाम होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ओएमआर के साथ साथ रिटर्न एग्जाम भी होगा, पेपर और पेन के साथ में आपका। ठीक, अब दोनों का थोड़ा क्राइटेरिया प्रारूप समझ लीजिए, नंबरिंग समझ लीजिए, नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं समझ लीजिए, और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे उसको भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिए विद सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले चलते हैं पहली पेपर पे, और पहले पेपर में आपके आएंगे 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। और हाँ, पहले और दूसरे पेपर के नंबर मिलाकर यदि आप 45% नंबर लाते हैं, और 45 का मतलब होता है 200 में से 90 नंबर लेकर आते हैं यदि आप, और आप यदि कैटेगरी में आते हैं, कैटेगरी से मतलब यदि आप ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर या ओबीसी में आते हैं, या पीएच कैंडिडेट हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ईबीसी में आते हैं, तो आप यदि 200 में से 90 नंबर लेकर आए हैं प्रवेश परीक्षा में, तो आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई माना जाएगा, आपका नाम मेरिट में आ जाएगा। यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, आप विदाउट कैटेगरी है, तो आपको 50% स्कोर लाना होगा, यानी कि 200 में से यदि आपके 100 नंबर आते हैं तभी आपको क्वालिफाई किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः चलते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे। पहले पेपर में आएंगे 50 क्वेश्चन, यदि आपने यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर की परीक्षाएं दी हैं, जो होती है नेट जेआरएफ के लिए, उनका जो सिलेबस होता है, ठीक है, उनका जो सिलेबस होता है उसी के तर्ज पर, उसी की तरह आपका इस पेपर का भी सिलेबस रहेगा, जिसमें आपसे रिसर्च एप्टीट्यूड, लैंग्वेज एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, फिर से सुन लीजिए, रिसर्च एप्टीट्यूड, लैंग्वेज एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटीज, डाटा इंटरप्रिटेशन, एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे आईसीटी बोलते हैं, इन 6 फील्ड से अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और पहले पेपर के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू माध्यम से पूछे जाएंगे। अब चलते हैं पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 2 पर, जिसमें आपसे पूछे जाएंगे 5, 6, 9 नहीं बल्कि 11 क्वेश्चन। आपसे टोटल 11 सवाल आपको करने हैं, ठीक है।
सवाल आपको 11 करने हैं और सवाल जो आपसे पूछे जाएंगे उनकी संख्या रहेगी 31। समझ रहे हैं? यानी कि ठीक है, ये सवाल 7, 8, 15, 15 और 4 19 सवाल पूछे जाएंगे और 19 में से 11 सवाल आपको करने हैं पेपर सेकंड में। फिर से सुन लीजिए, पेपर सेकंड में 19 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और 11 सवाल आपको करने हैं। पहला जो पार्ट रहेगा उसमें 150 शब्दों में आपको अपने सवालों के जवाब को लिखना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 5। दूसरा पार्ट रहेगा रिटन एग्जामिनेशन के सेकंड पेपर का, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे और प्रत्येक का जवाब आपको 200 शब्दों में देना होगा। तीसरा पोर्शन लॉन्ग रहेगा, जिसमें आप केवल 2 क्वेश्चन करने हैं, 500 शब्दों में जवाब देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। पेपर सेकंड का पार्ट ए, पेपर सेकंड का पार्ट ए 30 नंबर का, पेपर सेकंड का पार्ट बी 40 नंबर का, पेपर सेकंड का पार्ट 3 30 नंबर का होगा। यानी कि 30, 40, 30 हो गए 100 नंबर। इस बात का ध्यान रखिएगा। और पहला जो पेपर रहेगा वह 2 घंटे का रहेगा, दूसरा पेपर भी 2 घंटे का रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने पहला पेपर 1 घंटे का रहेगा, माफ कीजिएगा। पहला पेपर 1 घंटे का, दूसरा पेपर 2 घंटे का, टोटल टाइमिंग 3 घंटे का पेपर रहेगा और एक साथ आपको पेपर दे दिए जाएंगे। इस बात की विशेष रूप से आप सभी समझ रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि कोई चीज़ मुझसे छूट गई हो या मैं बता नहीं पाया, कुछ गलत बताई हो, उसका ध्यान रख लीजिएगा और मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो फिर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में स्थित है, जहां आए हैं पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म, जिसकी जानकारी आपको दी 14 से 15-16 मिनटों में आपने देखा और मुझे बर्दाश्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और विश्वविद्यालय की, शायद दिल्ली विश्वविद्यालय की या फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की या फिर बीएचयू की। इस बात का ध्यान रखिएगा। कौन सा होगा नेक्स्ट वीडियो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। किस और विश्वविद्यालय की जानकारी आप चाहते हैं, कुछ जानकारियां लेना चाहते हो तो लीजिएगा, कुछ जानकारियां शेयर करना चाहते हो तो शेयर कीजिएगा। वीडियो के अंतर्गत दी गई सूचनाओं को और कोई टीका टिप्पणी हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, सलाम, अलविदा।